हटाकर देखते हैं तो और तेज आंच से अंगार निकलता है। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग। जैसे भगवान शिव को सती पार्वती जी ने धोखा दे दिया, जैसा कि उन्होंने माना। कैसे कि श्री रामचंद्र जी सीता वियोग में जब सीता का अपहरण हो चुका था तो रामचंद्र जी बहुत बुरी तरह पछाड़ खा खा कर रो रहे थे, डकरा रहे थे, पशुओं से पक्षियों से पूछ रहे थे मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी, कहाँ गई, किसने। तो ऊपर से भगवान शिव और पार्वती बैठे थे। भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया, श्री रामचंद्र जी को। पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो, आप तो महादेवों के देव हो। तो उसने कहा कि ये सामने भगवान विष्णु अवतार हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। वो कहने लगी ये भगवान है? कहाँ ये भगवान है। पार्वती बोली कि मैं नहीं मानूं, भगवान और रो रहा है। भगवान रोते हैं कभी? तो भगवान शिव ने कहा कि इनकी पत्नी ये लीला करने आए हुए हैं, इनका यहाँ ऐसे ऐसे जन्म है और इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया है, उसके वियोग में रो रहे हैं, सीता के वियोग। तो पार्वती जी के मन में ये बात आई कि मैं इनकी परीक्षा लूँगी। भगवान शिव से कहा कि मैं श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लूँगी, मैं सीता रूप बनाऊँगी, इनके सामने जाऊँगी, यदि मुझे पहचान लेंगे मैं पार्वती हूँ तो मैं इन्हें भगवान मान लूँगी, अन्यथा नहीं। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत कीजिए, तुम मेरे काम की नहीं रहेगी। तब तो उन्होंने कह दिया अच्छा जी मैं नहीं परीक्षा लूँगी, लेकिन भगवान शिव का इधर उधर होते ही उसने तुरंत सीता रूप बनाया और श्री रामचंद्र जी के सामने पहुंच गए। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, आप यहाँ कैसे आए, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाए? बड़ी शर्मिंदा हुई और कहा कि आप सचमुच भगवान हो, प्रभु हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब पुण्यात्माओं यहाँ पर देखना, गीता जी में लिखा है तीसरे 7वें अध्याय के 9 से 10 श्लोक में, 9-10 श्लोक में कि मैं विद्वानों का विद्वान और मैं जो है ना बलवानों का बलवान बल और बुद्धिमानों की बुद्धि ये मेरे हाथ में है। जैसे श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी के विषय में तो पता नहीं, उसको कौन उठा ले गया, और सीता को पहचान लिया ना, उस क्या नाम है पार्वती जी को पहचान लिया कि तू सीता नहीं है, पार्वती है। ये ऐसा ये क्या कहानी है? अब पहले तो ये संत ऋषि जन कह दिया करते तो लीला कर रहे थे, या कि लीला थी भाई, ये कोई नाटक कर रहे थे कि भाई ऐसे करना ही था, बुरा हाल हो रहा है, रो रहे हैं। नहीं, ये काल के हाथ में रिमोट है, जब चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्राणियों की बुद्धि को ऑफ कर देता है, जब चाहे ऑन कर देता है। भगवान राम की बुद्धि ऑफ कर रखी थी और जब पार्वती परीक्षा लेने गई तो उसकी बुद्धि को ऑन कर दिया काल ने, इस ब्रह्म ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं। और उधर से जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को शक्ति दे दी और ना जाने कितने सैनिकों की हत्या कर डाली उसने, और वही अर्जुन, वही धनुष, जब भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत और यादवों का जो पूरा द्वारका ही नष्ट हो गई थी, पूरा कुल नष्ट हो गया था, उसके बाद श्री अर्जुन जो है गोपनियों को और भगवान श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियों को लेकर के आ रहा था। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और सभी औरतों के गहने छीन ले गए,
लूट लिया उनको, और कुछ एक औरतों को भी अपने साथ ले गए। अर्जुन का हाथ भी ना उठा। वही धनुष था, वही अर्जुन था। तब अर्जुन रोता है कि ये कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब हमारे से पाप करवाना था, जब मुझे शक्ति दे दी, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही बाण है। आज मेरे से बाण उठाया भी नहीं जा रहा है, मेरी शक्ति कहाँ गई। परमात्मा बंदी छोड़, कबीर साहब कहते हैं, जो तुम्हें सबको नचा रहा उसका तो तुम्हें पता नहीं। श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो वो काल था जो इनको सबको नचा रहा है। अब उधर से भगवान श्री शिव जी को पता चला कि पार्वती आप परीक्षा लेकर आई हो। अब ऑन कर दी बुद्धि काल ने उसकी, शिव जी की, कि नहीं तू परीक्षा लेकर आई है। तब वो शर्मिंदा होगी, न बोली गलती बन गई मेरे से। तो उसने कहा भगवान शिव ने कि आज से तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आपने मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप धारण कर लिया, सीता जी का रूप धारण कर लिया, इसलिए मेरे लिए तू माँ के तुल्य होगी। और उससे बोलना बातें करना बंद कर दिया। पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, कि फिर वो जान गई कि पक्का हट कर दिया, अब ये नहीं बोलेगा, इसलिए क्यों ना कुछ दिन अपने मायके चली जाऊं, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे ये। अब मायके गई तो वहां क्या देखा, वहां देखा कि राजा दक्ष उनके पिताजी ने एक यज्ञ कर रखी है। उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया है, ब्रह्मा को, विष्णु को, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। अन्य देवता भी बुला रखे। इस बात से उसने जाकर के अपने माता पिता से कहा कि आपने अपने दामाद शिव को क्यों नहीं आमंत्रित किया, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो राजा दक्ष ने कहा कि तूने हमारी मर्जी के विरुद्ध शादी की थी, आपने मेरी बेइज्जती की थी। एक गले में नाग डाला हुआ व्यक्ति यहाँ आया, मेरी हंसी करवा दी, और तू मेरी जो ना मर्जी के विरुद्ध, मेरी इच्छा के विरुद्ध सब इच्छा से शादी की थी। तो ऐसे व्यक्तियों को कि मुझे जरूरत नहीं, तू आई क्यों, तुझे बुलाया किसने। इससे अक्षुब्ध होकर के उधर से देखा कि श्री भगवान शंकर मेरे से बात नहीं करेंगे। दोनों तरफ से हिसाब ला करके पार्वती ने सोचा कि राजा दक्ष को भी मजा चखाती हूँ, इसकी यज्ञ को नष्ट करवाती हूँ, भ्रष्ट करती हूँ। हवन कुंड, बहुत बड़े बड़े हवन कुंड, उसमें नरी लकड़ी घेर कर ऊपर तो ये सभा सभा करनी है, चारों तरफ बैठ जा करते, राजा की यज्ञ करते थे, डूंडा ठा देते, कौन सा गर्ते डालना था। तो नरा घी घेरो तो पूरा भट्ट बड़ा था। तो पार्वती जी ने उसके अंदर छलांग लगा दी, अपना जीवन लीला समाप्त कर दी, आत्महत्या कर ली। उधर से जब श्री शंकर जी को पता चला, भगवान शिव को पता चला, तो वो आए और राजा दक्ष का सिर काट दिया। उधर से फिर उसको एक बकरे का सिर लगा दिया। काफ़ी प्रार्थना से लंबी कहानी है। हम जो विषय अपना आज सब्जेक्ट है, हम उसी पर चलते हैं। आज का जो सत्संग का विषय है, उसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री शिव जी ने देखा कि पार्वती कहाँ है, कौन से कुंड में गिरी है। तो उन्होंने उसमें गिरते ही तुरंत ही उसको अधजली सी वह जल गई थी, लेकिन कंकाल शेष रह गए थे, उसको बाहर निकाल दिया था। बाहर पड़ी थी वो हड्डियाँ, अस्थियाँ शीघ्र ही बाहर निकाल दिया था, लेकिन वो जल चुकी थी, समाप्त हो गई थी, अस्थि शेष थी। तो भगवान शिव जी ने उस पार्वती जी की, सती जी की उस अस्थियों को पार्वती समझ के, इतना मोह, ओए होए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, लोभ, मोह, ये मोह प्रमाण देते